दोस्तों आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपको 8 मार्च का जो पेपर हुआ था दोस्तों, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था 2025 के पेपर के बारे में बात करें दोस्तों। इसकी पूरी कंप्लीट आंसर की अपन देखने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं, 2 मिनट के अंदर इसकी पूरी आंसर की देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पहला प्रश्न ये रहा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन आपका सही होगा भैया ना, ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फिर बात करें आगे अगला दूसरा प्रश्न, आर दूरी पर रखे गए 2 बिंदु आवेश के मध्य कार्यरत बल F है तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? F/4 होगी। कितनी होगी? F/4 होगी। मैं इस वीडियो के अंदर आपको केवल आंसर बता रहा हूं, बाकी प्रूफ वगैरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उत्तर एकदम सटीक होंगे 100%। अगली बात करें, संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में रहती है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में रहती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। अगला, संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा दोस्तों? एमीटर का पाठ्यांक जो होगा 2/5A होगा। चलो अगले बात करें, बाय ऑप्शन इसका सही होगा। अगले बात करें, अगला प्रश्न पे, एक बिंदु आवेश क्यों V वेग से समरूप चुंबक क्षेत्र B में चुंबकीय बल की रेखाओं की समांतर गति कर रहा है तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन सही है, शून्य होगा। कितना होगा दोस्तों? शून्य होगा। M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? माइनस का MB sin थीटा होगी दोस्तों। प्रश्न में 7 पे चलिए, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही बात है। अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान कितना होगा दोस्तों? 2 वोल्ट होगा। कितना होगा दोस्तों? 2 वोल्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल पे चलिए दोस्तों, बाय ऑप्शन इसका सही होगा। लेंज का नियम कौन सी भौतिक राशि पे संरक्षण पर आधारित है तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पे। किस पे दोस्तों? सही ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा संरक्षण पे। क्लाइस्ट्रॉन या फिर मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? एक्सरे किरणें द्वारा। ऑप्शन इसका द सही है बिल्कुल। आगे बात करें, F1 और F2 फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों? तो F1 और F2 को गुणा बटा F1 F2 के जोड़ के भाग देंगे तो वो होगी संयोजी प्रभावी फोकस दूरी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 12वां प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है किससे? व्यक्तिकरण से होती है। आगे बात करिए, प्रश्न नंबर 13वां, इसके अंदर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों 10 वोल्ट, है ना। निरोधी विभव का मान कितना हो दोस्तों? 10 वोल्ट होगा इसके अंदर। फिर बात करें, अगला प्रश्न यहाँ आपका 14वां प्रश्न, इसका दोस्तों बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा तो दी गई है माइनस का 13 EV दी गई है, 13 इलेक्ट्रोवोल्ट दी गई है, तो मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? प्लस का 13 EV होगी, है ना। अगले प्रश्न में बात करें दोस्तों, बोर के अभिवृत्ति के अनुसार कौन सी भौतिक राशि, है ना, काउंटित है भाई, है ना, क्वांटाइज्ड है या फिर काउंटित है? कौन से दोस्तों? ऑप्शन होगी 10 संवेग। आगे बात करें दोस्तों, अगला आता है आपका 16वां प्रश्न, नाभिक की बंधन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? नाभिक के द्रव्यमान की क्षति के बराबर होती है। किसके बराबर होती है दोस्तों? नाभिक द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं दोस्तों? n में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में क्या रहते हैं दोस्तों? होल में रहते हैं p प्रकार में। आगे बात करें दोस्तों, परम शून्यता पर नेज अचालक की चालकता कितनी दोस्तों? शून्य होती है, परम शून्यता पे शून्य होती है भाई। ठीक, आगे बात करिए, रेगिस्तान की बात करें दोस्तों, पहले में होगा दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है भाई, क्योंकि आप सूत्र में पढ़ते हो भाई R³ बट्टे में R³ होता है, तो ये घन हो गया भाई, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला देखो भाई, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अपव्यय है वेग का परिमाण गतिशीलता के बराबर होती है, मोबिलिटी के बराबर होती है। बिल्कुल ऑप्शन आपका इसका गतिशीलता इसके अंदर होगा। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या जोड़ते हैं? पार्श्वगर में संट प्रतिरोध जोड़ते हैं, एक संट को जोड़ते हैं। चलो आगे बात करें दोस्तों, चौथा रेगिस्तान देखो भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय परिवर्ती x का मान क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय परिवर्ती मान धनात्मक होता है। आगे बात करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के खालिस्तान आपको दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिपथ में परिणाम जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है भाई। शुद्ध प्रेरित्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री कोण के कला पर पीछे होती है। इसका सही है भाई। आगे बात करिए, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइट शीट से परावर्तित किया जाता है तो इसकी तीव्रता क्या होती है दोस्तों? इसकी तीव्रता दोस्तों आधी हो जाती है। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न क्या हो गया, लिनार्ड के प्रेक्षण में 2 इलेक्ट्रॉन वाली निर्वातित कांच की नली में उष्ण पट्टिका पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। कौन सी पराबैंगनी? इसका उत्तर होगा। अगला देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बहुत ही सरल है भैया ना। अगला, अर्धचालकों प्रतिरोधक कितने? 10 की घात -5 ओम मीटर और 10 की घात 6 ओम मीटर के बीच में होती है। तो दोस्तों ये रहा आपका फिजिक्स का पेपर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना था। बहुत इजी पेपर है दोस्तों। आपको ये पेपर कैसा लगा? आपके इस पेपर में कितने नंबर आ जाएंगे? कोई सवाल में आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
जाइएगा दोस्तों। इसी प्रकार से सारे पेपरों को आपका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा बहुत ही कम समय के अंदर। दोस्तों उम्मीद है कि हमारा द्वारा किया गया सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलता हूं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस पेपर के अंदर आप कितने नंबर स्कोर करोगे फिजिक्स के अंदर 56 में से, फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।